इसके अलावा अपने बाल सेट करके रखूंगा और मैं हर बार सुंदर दिखूंगा, ये सोचता है। और साथ में वो निर्णय लेता है कि मैं शादी किसी ऐसी महिला से करूंगा जो मेरी तरह वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, बहुत पैसे वाली हो और वो मोटी हो। तो मोटी होने तो उसका एक छात्र पूछता है कि भाई मोटी क्यों होनी चाहिए? कहता है इसलिए मैं सोचता था कि अगर कल को हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और मैं भाग गया, वहां से भागूंगा तो कम से कम वो मोटी होगी तो मुझे पकड़ तो नहीं पाएगी। उसके बाद उसने अपनी कहानी आगे जारी रखी। कहानी ये थी कि जब वो आराम से बैठ के शीशे के सामने सब बातें सोच रहा था, ऊपर से एक धम सी चीज आवाज आती है, एक रबड़ सी चीज आगे की तरफ बढ़ती है और उसके बाजू की तरफ, उसके कंधों से होते हुए उसकी बाजू में लिपट जाती है। अब वो हैरान हो जाता है, जब वो पलट के देखता है तो वो तो ब्लैक कोबरा था। उसने एकदम उसकी बाजू को टाइट पकड़ रखा था। अब वो एकदम वो शांत हो जाता है, काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि 2 या 3 इंच की दूरी पर उसकी मौत थी। क्योंकि फन बिल्कुल 2 या 3 इंच की दूरी पे था। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह बना रहा। उसने थोड़ी समझदारी दिखाई कि अगर मैं हिलूंगा तो मुझे काट सकता है। एकदम ना वो कांपा, ना चिल्लाया, ना उछला, शांत होके मूर्ति की तरह एकदम बैठ गया, शांत। अब वो घबरा रहा था, मनी मन भगवान को याद कर रहा था कि अब तो लगता है वो अगर सांप ने काट लिया तो वो मर जाएगा। और वो कितना मूर्ख डॉक्टर है कि डॉक्टर होके भी घर में कोई ऐसी दवाई नहीं रखी हुई जिससे कि सांप काटे तो वो बच सके। लेकिन थोड़ी देर में कुछ और होता है। सांप उसे काटने की जगह शीशे में अपने आप को निहार रहा था। डॉक्टर को नहीं पता कि वो नर है या मादा, लेकिन उसे एक चीज का आभास हो गया। कुछ टाइम पहले जब वो शीशे में अपने आप को देखकर सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था अपनी, वैसे ही सांप अपने आप को देखकर अपनी प्रशंसा कर रहा है। सांप भी उसकी तरह कुछ चीजें सोच रहा है, क्या पता वो भी उसकी तरह कुंवारा हो। धीरे धीरे सांप अपनी पकड़ कम करता है और हाथ से निकलता हुआ, गोली से निकलता हुआ शीशे के सामने आराम से बैठकर अपने आप को निहारता है, अपनी सुंदरता पे मोहित होता है। जैसे ही सांप थोड़ा आगे बढ़ता है, वो कुर्सी पीछे करता है, तुरंत अपना कोट और कमीज उठाता है और वहां से भाग जाता है। तो किसी ने पूछा कि क्या सांप ने आपको पीछा किया? उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो डायरेक्ट वहां से भागा जब तक अपने मित्र के घर तक। वहां जाकर मैंने नहाया और अपने कपड़े पहने और भगवान को शुक्रिया किया। तो किसी ने पूछा आगे क्या हुआ? तो उसने बोला दरअसल ऐसा है कि जब मैं अगले दिन अपने घर पे गया